शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। बड़ा हादसा ये हुआ कि सुखोई और मिराज दोनों विमान टकरा गए। 10 बजे आपस में टकराए। वो रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भर रहे थे। जो भी कन्फ्यूज़न हो या कोई तकनीकी खराबी हो कि दोनों पायलट आपस में बात नहीं कर पाए, दोनों को संकेत नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो अत्यधिक पास आने के बाद, बहुत पास आने के बाद क्रैश हो गए। और जब क्रैश हो गए तो ज़ोरदार एक धमाके की आवाज़ आई। धमाके की आवाज़ आने के बाद जो एक विमान है सुखोई 30, जिसके बारे में ये बात की जा रही है, क्योंकि जो सुखोई पर सुखोई पर 2 और मिराज पर 1 पायलट सवार था। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट इंजेक्ट होने में कामयाब रहे, क्योंकि जब सुखोई टकराया तो सुखोई के जो विंग्स थे वो टूटे हुए थे। लेकिन जब पायलट्स ने देखा कि अब ये उड़ान नहीं भर सकता और ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, तो दोनों पायलट ने बड़ी चतुराई के साथ अपने आप को इंजेक्ट कर लिया। और जब इंजेक्ट किया तो वो विमान से दोनों निकल गए। मैं आपको बता दूं कि एक और जो मिराज में पायलट थे, विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी की मौत हो गई है। एयरफोर्स ने बताया कि सुखोई के जो इंजेक्ट हुए पायलट हैं वो दोनों घायल हैं, लेकिन अब तक उनके नामों के बारे में नहीं बताया गया है। अब क्या हुआ, ये एक बड़ी सवाल है। ये जब मिराज टकराया तो जो पायलट था मिराज का, हनुमंत राव, वो निकलने में सफल नहीं हो पाया और इस कारण उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो विमान जब क्रैश हुआ तो वो ज़मीन में टकराया और ये मुरैना के पहाड़गढ़ में जाके दिखाई दिया। लेकिन जो सुखोई 30 है, दोनों पायलट जो इंजेक्ट हुए थे वो मुरैना में नहीं गिरा। वो मुरैना से करीब भरतपुर कह सकते हैं कि करीब 90 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जाकर ये क्रैश हुआ। दोनों जगह अच्छी बात थी कि बहुत आबादी नहीं थी, वरना जान माल का नुकसान बहुत हो सकता था। और जब भी इस तरह का हादसा होता है, करीब 17 साल पहले भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था। जब भी इस तरह का हादसा होता है, 2 विमान टकराते हैं, खासकर फाइटर जेट, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो रेंज होती है वो रेंज करीब 90 किलोमीटर की होती है, कि 90 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी ये जाकर गिर सकते हैं। ग्वालियर एक घनी आबादी का इलाका है। ग्वालियर से लगा हुआ मुरैना एक घनी आबादी का इलाका। ग्वालियर में भी करीब 25 से 30 लाख की आबादी बताई जाती है। मुरैना भी करीब 12 से 15 लाख की आबादी बताई जाती है। लेकिन ये ठीक रहा कि मुरैना से लगा हुआ पहाड़गढ़, वहाँ पर जाकर ये विमान गिरा और ग्वालियर की तरफ ये विमान नहीं आया, वरना जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। नुकसान हो चुका है। हमारे एक पायलट शहीद हो गए, उनकी मौत हो गई इस पूरे हादसे में। लेकिन इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। एयरफोर्स ने जो अब तक जानकारी दी है वो यही बता रहे हैं कि शायद कम्युनिकेशन की बात हो सकती है, लेकिन जांच की जा रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो 2 पायलट इंजेक्ट हुए थे सुखोई 30 से, उनके नामों का भी खुलासा नहीं किया गया है। जो मुरैना के पहाड़गंज एक ब्लॉक है मुरैना का, वहाँ के तमाम ग्रामीणों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमने देखा कि अचानक से जब 2 फाइटर जेट आपस में जा रहे थे तो बहुत नज़दीक आ गए थे। नज़दीक आने के बाद वो उनका हादसा हुआ। जब हादसा हुआ तो एक धमाके की आवाज़ आई, लेकिन धमाके की आवाज़ के साथ हम देख रहे थे एक प्लेन उड़ रहा था, लेकिन उसके जो विंग्स थे वो विंग्स मौजूद नहीं थे। लिहाजा वहाँ से अचानक से एक ऊपर का गेट खुलता है और 2 लोग उसमें से अपने पैराशूट के साथ ऊपर जाते हैं। और ग्रामीण देख रहे थे कि जो 2 पैराशूट ऊपर गए हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे थे नीचे आने का। और जो विमान सुखोई जिससे पायलट इंजेक्ट हुए थे, चूंकि वो पायलट रहित हो गया था, अब उसमें पायलट नहीं थे, वो सीधे भरतपुर में जाके, राजस्थान जो कि मुरैना से लगा हुआ राज्य है, भरतपुर जो कि मुरैना से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट भी है, सीधे वहाँ पर जाकर गिरा। तो एक बड़ा हादसा, और इस बड़े हादसे में बहुत जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, दुख की बात इतनी ज़रूर है कि एक पायलट हमारे साथ नहीं रहे। मिराज 2000 जो उड़ा रहे थे, हनुमंत